नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित तिवारी। दोस्तों, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो न तो खरीदी जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर खुश ज़रूर रहा जा सकता है। और इसलिए हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए कुछ उपाय, साथ ही कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, साथ ही साथ जानेंगे आज अष्टमी और कल नवमी तिथि पर किए जाने वाले कन्या पूजन की विधि के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज व्यक्तिगत प्रगति और कामकाज में प्रगति के नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। आज आप जो भी पहल करेंगे, जो भी नया कदम उठाएंगे, समय आने पर उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में शहद अर्पण कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन थोड़ा सावधानी से निकालने वाला रहेगा। अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखें और कोई भी बात सोच समझ कर ही बोलिएगा। आज कामकाज के दौरान कुछ मानसिक और भौतिक व्यवधानों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या का चरण पूजन करके उसे सुंदर उपहार गिफ्ट के रूप में दीजिए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन थोड़ा सा परेशान करने वाला रह सकता है। किस्मत आज आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं देगी। नौकरी व्यापार के लिहाज से दिन वैसे ठीक रहेगा, धन लाभ भी होगा। अधिकारी जो हैं वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में नारियल अवश्य चढ़ाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में जानने से पहले एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल आया था, गोपाल जी हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30/9/1982 और जन्म का समय है इनका सुबह का 2:14 का। बीकानेर राजस्थान का जन्म है पंडित जी इनका। और ये पूछना चाहते हैं कि 6 साल से इनकी वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानियां चल रही है, तो उसके लिए आप कुछ उपाय बता दीजिए पंडित जी ने। और इन्हें गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब उसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए गोपाल जी, वैसे आपकी जन्म कुंडली में जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, तो आपके नौकरी कार्यक्षेत्र का जो स्वामी है वो मंगल स्वग्रही है। निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपके तृतीय भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठे, सूर्य, शुक्र, बुध और शनि। सूर्य शनि दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। सूर्य शनि का जो रिश्ता है पिता पुत्र का है, तो पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में बन चुका है। उसके साथ साथ में विवाह के घर का जो कारक है शुक्र, वो भी आपकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है। तो कुल मिला के जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें एक तो पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष, तीसरा शुक्र ग्रह जो नीच का है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में शारीरिक मानसिक व्यवधान पैदा करते रहते हैं, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट लेके आते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में पूर्ण खुशियाँ बनी रहे और आपके कैरियर जो है वो उच्च ऊंचाइयों तक पहुँचे, तो सबसे पहला काम जो है वो आपको किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में पितृदोष की शांति करवानी चाहिए, कालसर्प दोष की शांति करवानी चाहिए, जो शुक्र ग्रह नीच का है उसकी शांति करवानी चाहिए। फिलहाल जो समय है वो कम से कम साल भर का समय अभी और बाकी है, उसके पश्चात में ही आपका समय अच्छा आएगा। नियमित रूप से गौ सेवा करना, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करना और शुक्रवार को कन्या भोजन कराना आपकी सभी तकलीफ़ों से आपको मुक्ति दिला सकता है। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर हैं ये पाली से और अपने बेटे नितिन के लिए पूछना चाहते हैं। नितिन का भी जन्म पाली में ही हुआ है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है नितिन की 13/8/2005
और पंडित जी इनका जन्म का समय है दोपहर का 2:42 का। मनोहर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। टीवी का वॉल्यूम मनोहर जी आपका थोड़ा सा कम कर लीजिए और पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं फिर पंडित जी से। पंडित जी अपने बेटे के भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं कि इनका बेटे का भविष्य किस तरह का रहेगा आगे। देखिए मनोहर जी, आपने जो जन्म तारीख बताई है 13 अगस्त सन 2005, वृश्चिक राशि इस बच्चे को आती है और लग्न में चंद्रमा जो है इसके नीच का होके बैठा है। उसके साथ साथ में इसके भाग्य स्थान में सूर्य शनि का पितृदोष बन चुका है। वैसे ओवरऑल इस बच्चे की जन्म कुंडली अच्छी है, लेकिन जब भाग्य स्थान में पितृदोष बन जाए और चंद्रमा नीच का हो, क्या भाग्येश चंद्रमा नीच का हो के लग्न में बैठ जाए, तो एक तो फिजिकल फिटनेस जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है। और लक फैक्टर, अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, आप या आपके पिताजी अगर मौजूद हों तो आपके 3 पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो वो पितृदोष आपके परिवार पर आ जाता है। तो नारायण बलि कर्म के द्वारा पितृदोष की शांति अवश्य करवाएं। एक बार जीवन में एक बार ये पूजा होती है और नियमित रूप से आप अपनी पत्नी को बोलिए कि आपके घर में जहाँ रसोई के अंदर जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पे अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक उनको अवश्य जलाना है प्रतिदिन प्रातःकाल। और उसके साथ साथ में इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान आपको साल में एक बार गौशाला में अवश्य करना चाहिए, चाहे इस बच्चे का जन्मदिन हो। और सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन इस बच्चे को बंद करा दीजिए। ओवरऑल वैसे सब ठीक रहेगा, लेकिन चूंकि कुंडली में इस तरह के योग हैं कि इसको थोड़ा परेशानियों का, थोड़ा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, तो जो मैंने आपको पूजा बताई है वो अवश्य करवा लीजिएगा। जिस तरह मनोहर जी ने अपनी समस्याओं का समाधान जाना पंडित जी से, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के सारे समाधान पंडित जी से। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अभी के लिए पंडित जी आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिलाषा जी हैं ये उदयपुर से, अपनी बेटी धृति के लिए पूछना चाहती हैं और इनकी धृति की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 24/10/2009 और जन्म का जो समय है पंडित जी इनका वो है सुबह का 11:15 का। अभिलाषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पंडित जी। जय श्री कृष्णा, जय माता की। बेटा पंडित जी, इस बच्ची का भविष्य कैसा रहेगा और इसको किस दिशा में प्रमोट करें जिससे कि अच्छा रहे। देखिए अभिलाषा जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब ये 12 साल की हो जाए, अभी तो 12 साल की नहीं हुई है, 12 साल के पश्चात में इसकी ग्रह शांति की पूजा अवश्य करवाइएगा, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह, 3 भी नहीं 4 ग्रह जो हैं इसकी जन्म कुंडली में, 9 में से 4 ग्रह नीच के होके बैठे हैं। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति वो नीच के हैं, भगवान सूर्य वो नीच के हैं, शुक्र वो नीच का है और मंगल वो भी नीच का है। कोई ग्रह जब नीच का हो जाता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो 9 में से 4 ग्रह नीच का होना कोई शुभ संकेत नहीं है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति जिसको हम कहते हैं, स्पेशली जो ये जो नीच के ग्रह हैं उनकी शांति आपको अवश्य करवानी चाहिए। सूर्य चूंकि इसकी कुंडली में नीच का है तो आपको ये ध्यान रखना है, इस बच्ची को एक तांबे, कोशिश करिए नियमित रूप से इसको तांबे के कलश या तांबे की बोतल में जल भर के रखिए, उसी जल का इसको सेवन करवाइए और अभी से आदत डालिए कि नियमित रूप से इसको भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उसके साथ साथ में नियमित रूप से इसको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और जहाँ तक इसके कैरियर का सवाल है, चूँकि बुध उच्च का होकर बैठा है इसकी जन्म कुंडली में, बहुत अच्छी पोस्ट पे बच्ची पहुँच सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा, लेकिन इसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और टेक्निकल लाइन में भी ये बच्ची जा सकती है, इंजीनियरिंग डॉक्टरी के क्षेत्र में भी ये बच्ची जा सकती है। बहुत समझदार रहेगी, लेकिन थोड़ा सेहत के मामले में सावधानी रखिएगा। वजन के बराबर गुड़ का दान साल में एक बार गौशाला में अवश्य करवाइए, किसी भी तरह के नकारात्मक परिणामों से मुक्ति मिलेगी। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। मदन सिंह जी हैं ये बाड़मेर से और बालोतरा का जन्म है इनका, लेकिन इन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय पता नहीं है पंडित जी। मदन सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए मदन सिंह जी, और फिर पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी ये 5-6 महीने से घर पर हैं और इनका काम का कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इसके लिए कुछ उपाय चाहते हैं आपसे।
देखिए, अगर आपकी पृष्ठ कुंडली के हिसाब से अगर अभी देखते हैं तो आपको राहु की महादशा जो है वो आपको परेशान कर रही है, उसके कारण आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यदि आप अपनी जगह छोड़ के और फिर कहीं काम के लिए तलाश में जाते हैं या काम करते हैं तो निश्चित तौर पे अगले 2 महीने में आपको नौकरी मिल सकती है, और वो स्टेबिलिटी वाली यानी स्थायित्व वाली नौकरी आपको मिल सकती है। आपको करना है 2 काम आपको करने, निश्चित तौर पे 21 दिनों में आपको कुछ ना कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा। 2 रोटी दही में चूर के उसमें थोड़ा शक्कर मिलाकर 21 दिन रोज़ कुत्ते को खिलानी है। खाए नहीं खाए आप उसके सामने रख दीजिए। और इसी तरीके से 21 दिन रोज़ गाय को पालक खिलाना, हरी सब्जी का जो पालक होता है वो खिलाना। 21 दिन ये 2 उपाय करिए, निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य होगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको आज धन का लाभ होगा। सोचे हुए जो काम हैं वो निश्चित तौर पे बनेंगे। कार्यस्थल पर साथियों का सहयोग प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट में लेन देन से आज बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी कुल देवी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र की स्थितियों में सुधार हो रहा है। नौकरी व्यापार के लिए आज से दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्याओं को श्रृंगार सामग्री अवश्य दीजिएगा, निश्चित तौर पे आपका दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होने में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। ध्यान रखिए, आज सुख दुख को समान समझकर सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें, सब अपने आप ठीक होगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्याओं को भोजन खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सहज ही सभी काम समय पर बनते नजर आएंगे। दिन भर जो उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, वो आज आपके अंदर बना रहेगा। धन का लाभ होगा, नौकरी में प्रगति होगी। ये ध्यान रखिए, आलस्य से आज आपको हानि पहुंच सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ट्रांसफर के योग बन सकते हैं, पदोन्नति के योग तो नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल के पुष्प को अर्पण कीजिएगा, मनोकामना कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप थोड़े मूडी रहेंगे और संवेदनशील रहेंगे। अपना व्यवहार आज आपको सकारात्मक बनाए रखना है। कार्यस्थल और व्यापार स्थल पर सहयोग मिलेगा। बहुत दिनों से भरता हुआ जो आपके अंदर भावनाओं का जो गुबार है वो आज फूट सकता है, किसी न किसी के ऊपर निकल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या के पांव छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ने से पहले और आगे की राशियों के बारे में जानने से पहले पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन जी हैं चढ़ावा से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/3/1980 और जन्म का समय है सुबह का 10:15 का। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। शुभ आशीर्वाद। मैं MA PhD से हूँ, लेकिन ना तो मुझे टीचिंग लाइन में सफलता मिलती है ना कंप्यूटर लाइन में। तो मुझे किस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए पंडित जी? इन दिनों में बीमार भी ज्यादा रहने लग गई हूँ, तो मुझे कुछ दीजिए सही सा डिसीजन। बिल्कुल बेटा, देखो बेटा, एक तो क्या है, आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो नीच का है। वृश्चिक राशि है आपकी। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है नवंबर 2014 से। तो जो आप बीमार रह रही हैं, आपके कामों में जो अड़चन आ रही है, उसके पीछे एक कारण शनि की 7.5 है। कल शनिवार है तो आपको एक काम करना है, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में धारण करना है। घोड़े की नाल का बना हुआ मिल जाए तो अति उत्तम है। और ध्यान रखिएगा वो खुला हुआ नहीं हो, पूरा एक ही पीस हो, सिंगल पीस। ऐसे जो खुले हुए मिलते हैं वो नहीं पहनना, पूरा जुड़ा हुआ छल्ला कल शनिवार को मध्यमा उंगली में आपको धारण करना है।
सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको बंद कर देना है। आपकी जन्म कुंडली में राहु, मंगल और गुरु 3 ग्रह एक साथ बैठ गए। राहु मंगल अगर साथ होता है तो अंगारक योग बन जाता है। राहु गुरु जब साथ होता है तो चंडाल योग बन जाता है। तो एक ही घर में अंगारक योग और एक ही घर में चंडाल योग कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको परेशानियों का सामना करवा सकते हैं। सूर्य बुध बुध आदित्य योग आपकी जन्म कुंडली में है, लेकिन आने वाला जो समय है उसमें आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, अब मई जून के पश्चात का जो समय यानी इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। टेक्निकल लाइन में जिसमें आप हैं, आपने जो PGDC किया है उसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जॉब मिल सकता है। फरवरी 2016 से पहले निश्चित तौर पे आपको अच्छा व्यापार मिलेगा। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य आपको करनी है। तुलसी जी घर में अवश्य होगी आपके, और कुछ भी नहीं कर सके तो तुलसी जी की परिक्रमा करिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए 11, 21, 51 जितनी परिक्रमा कर सकते हैं जल का अर्घ्य प्रदान करें। निश्चित तौर पे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुमन जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय आप अपनाइए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। और अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है पंडित जी। योग्यता है ये, और अपनी बहन चंद्रकांता के लिए पूछना चाहती हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है चंद्रकांता जी की, वो है 17/7/1987 और जन्म का समय है शाम का 4:55 का। 1987 जी, और समय है जन्म का शाम का 4:55 का। योगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? मैं ये पूछना की शादी करने में कब तक है? देखो बेटा, हाँ, ये बच्ची की जन्म कुंडली जो है जुलाई 1987 की, शुक्र की महादशा इनको चल रही है और उसमें शनि का अंतर 19 मई 2015 को ही खत्म होगा। उसके बाद शुक्र की महादशा और बुध का अंतर शुरू होगा, यानी 19 मई 2015 के पश्चात में इनके विवाह का योग बनेगा। इसी वर्ष में मई के पश्चात में रेवती नक्षत्र का इनका जन्म है। गणमूल नक्षत्र इसको बोलते हैं। यदि आपने गणमूल नक्षत्र की शांति नहीं करवाई है, पैदा होते ही 27 दिन में नक्षत्र की शांति होती, अगर वो नहीं करवाई है तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में गणमूल नक्षत्र की पूजा अवश्य करवाइए। दूसरी जो एक समस्या है वो समस्या ये है कि बच्चे की जन्म कुंडली में जो मंगल है वो नीच का होके बैठा है। भाग्य स्थान में यदि कोई ग्रह नीच का होके बैठ जाए तो मेहनत के साथ साथ में लक फैक्टर, भाग्य जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें कमी हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे तो जो नीच का मंगल है उसकी शांति के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए। मंगलवार का फास्ट रखने का प्रयास करिए। उसके साथ साथ में सरसों का तेल का दीपक जला के प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का जाप मंगल की जो नीचता है उसको कम कर सकता है। विवाह सुख आपकी कुंडली में अच्छा है। शनि है, थोड़ा सा गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखने की भी कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल आने वाला मई के पश्चात जो समय है वो अच्छा रहेगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं क्या कुछ खास है आज मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पैसों की स्थिति में ठोस सुधार लाने के मौके आपको जल्द ही मिलने जा रहे हैं। आज आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा जोखिम भी आपको नहीं लेना है और हड़बड़ी करने की तो आज कतई ज़रूरत नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ्य दीजिएगा और परिक्रमा कीजिएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन सावधानी से आपको बिताना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि हर दिन एक जैसा कभी नहीं होता है। धैर्य आज आपका सबसे बड़ा गुण साबित हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्याओं को लिखने की सामग्री अवश्य भेंट कीजिएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं बनेंगी और निश्चित तौर पे पूरी भी होंगी। सोचे हुए जो काम है वो आज निश्चित तौर पे सफल होंगे और जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। किसी भी अनचाही बात पर आज आपको गुस्सा नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। पूरा दिन अच्छा रहेगा। चलिए अभी के लिए जान लेते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। मित्रों, नवरात्रा का महापर्व चल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रा पर्व का समापन कैसे करें। अष्टमी और नवमी के दिन किए जाने वाले कन्या पूजन किस विधि के द्वारा किया जाए।
तो शास्त्रों के अनुसार 9 दिनों तक देवी शक्ति जो है मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती, जैसे माता जो है भ्रमण के लिए आती है। इन दिनों की गई जो उपासना है, आराधना है, उससे निश्चित तौर पे माँ अंबिका, माँ भवानी, माँ जगदम्बिका अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होती है। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक, मंत्र और उपवास और हवन से ही देवी प्रसन्न नहीं होती। इन नवरात्रा के 9 दिनों में 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की जो नन्ही कन्याएं हैं, उनके पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तो 9 दिनों तक या आज अष्टमी के दिन या कल नवमी के दिन जो आपकी छोटी नन्ही कन्याएं हैं, उनको सुंदर गिफ्ट देकर माँ लक्ष्मी का, माँ पार्वती का और माँ सरस्वती का, देवी के जो 3 रूप है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्या पूजन की सही और सरल विधि क्या है। तो कैसे करना है कन्या पूजन? तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, माँ जगदम्बा के सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए घर में प्रवेश करते ही कन्याओं के चरण जो हैं वो आपको शुद्ध जल से उनको धोना है। चरण उनको बैठा दीजिए, एक परात में पानी भर के उनके चरण धोइए। चरण धो के एक साफ कपड़े से उनके चरण को पोंछिए। चरण पोंछने के बाद उनके पाँव के ऊपर अक्षत यानी चावल डालिए, फूल डालिए और कुमकुम टीका लगाएं। उसके पश्चात में उन्हें उचित आसन पर पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर उनको बैठा दें। बैठाने के पश्चात में उनके हाथ पे मोली बांध दीजिए, लच्छा कलावा, माथे के ऊपर बिंदी लगाइए। अब उनकी थाली में हलवा पूरी और चने परोस दीजिए। आप जो पूजा की थाली है उसमें आपको क्या करना है, पूजा की थाली में 2 पूरी और हलवा चने जो उसमें रखे हुए हैं उनको चारों ओर हलवा और चना भी रख दीजिए और बीच में एक आटे से बना एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। आटे से बना एक दीपक शुद्ध देशी घी में आपको जलाना है। अब वो आप पूजन की थाली लेके जो कन्याएं बैठी हैं तो ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः मंत्र से कन्याओं का पंचोपचार पूजन करें, आरती करें। कन्या पूजन के बाद सभी कन्याओं को अपनी थाली में से यही प्रसाद खाने को दें। बड़े ही प्रेम से, आत्मीयता से कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात में उनके हाथ वगैरह धुला के कन्याओं को उचित उपहार प्रदान करें और कुछ द्रव्य राशि, कुछ रुपए भेंट में अवश्य दें और उनके पाँवों में महावर, मेहंदी जिसको बोलते, पाँव में महावर लगाएं और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है। और यदि आपने अपने घर में हवन का आयोजन किया है तो उन कन्याओं के नन्हे हाथों से उसमें संविधा अवश्य डलवाइए। हवन में उनको भी बैठाइए और उनसे संविधा अवश्य डलवाइए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। कन्याओं को इलायची और पान का सेवन अवश्य कराएं। इस जो कन्या पूजन के पीछे जो परंपरा है, मान्यता ये है कि देवी जब अपने लोक जाती है तो उसे अपने घर की कन्या की तरह विदा करना चाहिए। जैसे आपकी घर में जब बेटी आती है तो आप उसको कैसे विदा करते हो? जब 5-7-10 दिन रहने आती है, उसके बाद में बाकायदा उसके मेहंदी लगा के, महावर लगा के, उसको ससुराल जा रही है तो उसको नए नए गिफ्ट, कपड़े वपड़े सब दे के आप जैसे विदा करते हो, ठीक उसी प्रकार कन्याओं को अपनी बेटी समझ के उनको उसी तरीके से विदा करिए। महावर लगाइए, मेहंदी लगाइए, सुंदर गिफ्ट प्रदान करिए। जय माता दी कहते हुए उनके चरण छुइए और उसके पश्चात में उनके प्रस्थान करने के पश्चात में परिवार के साथ में स्वयं प्रसाद को ग्रहण करें। इस विधि से आज आप अष्टमी के दिन और कल नवमी के दिन यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो नवरात्रि है वो संपूर्ण मानी जाती है और माँ देवी का पूर्ण रूप से आपको और आपके परिवार को शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जयकारा शेरावाली का बोल, सांचे दरबार की जय। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे
और जानेंगे हिंदी नववर्ष का नया साल क्या कहता है आपके लिए, कैसे रहेगा आपका ये साल कमाल का। तो चलिए दीजिए अभी के लिए हमें इजाज़त, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।